गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज काल नामक पाठ के बोधात्मक प्रश्न कराया जाएगा। बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, काल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप काल की परिभाषा समझेंगे कि काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। बोधात्मक प्रश्न में अगला प्रश्न है, काल के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल या अतीत काल, और तीसरा होता है भविष्यत काल। अब सबसे पहले भविष्यत काल की परिभाषा लिख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है या सामान्यतः होती है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं शाम को खेलता हूँ, बच्चे सो रहे हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, और तीसरा जो भेद है वह संदिग्ध वर्तमान है। तो आपको ये समझना है कि काल के कितने भेद हैं। अब दूसरा भेद आता है भूतकाल। उसी को अतीत काल भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है, उसे भूत या अतीत काल कहते हैं। जैसे रमेश कोलकाता गया था, वे हॉकी खेल रहे थे। तो गया था, खेल रहे थे। अब इसमें क्रिया के होने का जो समय है वह बीत चुका हुआ प्रतीत होता है। ठीक इसी प्रकार से भूतकाल के भी 4 भेद हैं। इसके प्रकार को लिख लेते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। उसके बाद तीसरा काल का जो भेद होता है उसको भविष्यत काल कहते हैं। अब भविष्यत काल की परिभाषा लिख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मेरा भाई आज आएगा, पिताजी रुपये लाएंगे। आएगा, लाएंगे, यह आने वाले समय के विषय में बता रहा है। भविष्यत काल के भी 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो अभी भूतकाल की परिभाषा
लिखवाए हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है, उसे भूत या अतीत काल कहते हैं। अभी उसके उदाहरण भी बताए। रमेश कोलकाता गया था, वे हॉकी खेल रहे थे। अब हमें चर्चा करना है और लिखवाना है कि भूतकाल के भेद कितने होते हैं, उदाहरण के साथ लिखित कार्य कराया जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला भेद है सामान्य भूतकाल। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, हम चिड़ियाघर गए। दूसरा आसन्न भूतकाल होता है। आसन्न भूतकाल की परिभाषा लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी अभी ही पूरी हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का तीसरा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल। इसके पहले की आसन्न भूतकाल की काल का उदाहरण हम लिख लेते हैं। माता जी खाना बना चुकी हैं, वह नहाकर आई है। अब तीसरा अपूर्ण भूतकाल जो है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी पर अभी समाप्त नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं और लिख लेते हैं। कपिल खेल रहा था, मैं नाश्ता कर रहा था। भूतकाल का अगला प्रकार है या भेद है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में काफ़ी पहले समाप्त हो चुकी थी, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके उदाहरण को देख लेते हैं। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। वर्मा जी ने पत्र लिखे थे। भूतकाल का अगला भेद है संदिग्ध भूत। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने के बारे में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसका उदाहरण लिख लेते हैं। उसकी बस छूट गई होगी, अब दुकान बंद हो चुकी होगी। भूतकाल का अगला भेद है हेतु मद भूतकाल। भूतकाल में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना हेतु मद भूतकाल कहलाता है। जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। दूसरा उदाहरण है यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। वृत्ति किसे कहते हैं और वृत्ति के कितने भेद होते हैं? अब वृत्ति के विषय में समझ लेते हैं और उसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि जब क्रिया वक्ता या लेखक की मनोवृत्ति या प्रयोजन की ओर संकेत करता है तो उसे वृत्ति कहते हैं। वृत्ति को क्रियार्थ भी कहते हैं। वृत्ति के मुख्यतः
6 भेद माने जाते हैं। पहला जो भेद होता है वह होता है अज्ञार्थ, तुम अपने घर जाओ। दूसरा भेद है इच्छार्थ, ईश्वर सबका भला करे। तीसरा भेद होता है संभावनार्थ, शायद आज वर्षा न हो। चौथा भेद होता है निश्चयार्थ, मुझे आज मुंबई जाना है। पांचवा भेद होता है संकेतार्थ, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। और इसका छठवां भेद होता है प्रश्नार्थ। अब मैं क्या करूं? इस प्रकार ये जो बोधात्मक प्रश्न थे उस बोधात्मक प्रश्न के 4 प्रश्नों को इस वीडियो में मैं भेज रहा हूं। धन्यवाद।